हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति धीरज सिंह ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का मेरा प्रणाम। तो आप लोग सब कैसे हैं? भले चंगे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं किचन के बर्तन को लेकर आई हूँ मेरी वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरी किचन में सारी स्टील के बर्तन हैं और हम लोगों को स्टील का बर्तन ही यूज़ करना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमें ये भी पता नहीं होता है कि स्टील के बर्तन में तो हमें खाना बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए, लेकिन किस तरह के बर्तन ले जिसमें कि हमारा खाना बने, अच्छे से बने, जले भी ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आज मैं उन सब के बारे में बताऊंगी कि मैं अपने किचन में जो भी स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ उसमें खाना क्यों नहीं जलता है और कौन से ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ, कौन सी कंपनी का मेरे बर्तन है जिसमें खाना नहीं बनते हैं। तो आप देख रहे हो कि मेरे किचन में सारी जितनी भी बर्तन है वो सारी स्टील के बर्तन हैं। गाइस, एल्युमिनियम के बर्तन हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो हमारे देश में अंग्रेज़ जो है वो सबसे पहले ये बर्तन लेकर आए थे, एल्युमिनियम के बर्तन। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाना या बनाना, उसमें एक तरह का जहर के बराबर उसमें खाना बनाना हो जाता है। तो अंग्रेज़ भी इसी भाव से ये बर्तन हमारे भारत देश में लेकर आए थे। जेल में जो बंद क्रांतिकारियाँ थे ना, उनको उसी एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाकर उनको खिलाया जाता था, ताकि एल्युमिनियम के बर्तन से जो निकले हुए जो जहर होते हैं ना, वो धीरे धीरे भोजन में निकल आते हैं, भोजन में आ जाते हैं और फिर वही क्रांतिकारी लोगों को दिया जाता है ताकि वो खाए और वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाए और ख़त्म हो जाए। तो वो उनकी इस तरह की मंशा थी, वो लेकर आए थे। तो शुरुआत से ही पता है हमें कि ये चीज़ एल्युमिनियम के बर्तन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर, जोड़ों का दर्द और भी न जाने कितनी सारी बीमारियां जो है वो एल्युमिनियम के बर्तन से पैदा हो जाती है। एल्युमिनियम सस्ता होने के वजह से भी लोग इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। कुछ लोगों को तो पता नहीं होता है और कुछ लोगों को पैसे के अभाव से सस्ता होने की वजह से वो ले लेते हैं। दूसरी जो बात है कि एल्युमिनियम को हम 500 से ज़्यादा अगर हीट कर देते हैं तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है और जब वो पिघलता है तो ऑब्वियस है वो हमारे खाने में आ जाएंगे। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एल्युमिनियम के बर्तनों में से हमें दिक्कत होती है, लेकिन स्टील में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इसको यूज़ कीजिए और ये नया का नया रहेगा। इसको यूज़ करने में क्लीनिंग का प्रोसेस भी इसका बहुत अच्छा है। इससे आपका किचन भी लगता है कि वाह कितना एडवांस किचन है, सब कुछ न्यूली आप उससे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल आप यूज़ करो लेकिन ये बर्तन ख़राब नहीं होते हैं। तो ये जो आप कुकर देख रहे हो ये मैं 7 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये ख़राब नहीं होता है। सिर्फ इनके जो रबड़ है ना वो ख़राब हो जाते हैं, फिर मैं उनको चेंज कर देती हूँ और फिर से वो उसी तरह से हमें अपना यूज़ करने का मौका देते हैं। तो थोड़े से कलर डिसकलर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो उसमें खाना उतना ही प्रॉपर तरीके से बनता है। तो इसमें मैं अपने घर के 4 लोगों का खाना बनाती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और एक कोई अगर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये 3 लीटर का कुकर है, पिजन का कुकर है ये। कई बार आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखी हो कि मैं जितनी भी बर्तनें यूज़ करती हूँ तो सब कुछ स्टील ही रहता है। सब्जी के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, कुछ के लिए भी मैं स्टील ही यूज़ करती हूँ और ये जलते नहीं हैं इसमें। आप कुछ भी बनाइए, सब्जी भी बनाइए, नहीं जलते हैं। और दूसरी जो मेरी कुकर है वो पिजन की है। तो दोनों ही पिजन और प्रेस्टीज दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 3 लीटर के हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और इसके बारे में बताऊंगी कि दोनों ही पिजन और प्रेस्टीज जो हैं वो, ये छोटी वाली साइज़ की कुकर इसमें सही है इसमें खाना बनाने के लिए। अगर इसमें आप बड़ी साइज़ के ले लेते हो ना तो उसमें खाना जल जाता है, क्योंकि मेरे पास वो भी है। तो उसमें मैं अगर बनाती हूँ तो उसमें खाना जल जाता है। लेकिन ये कम लोगों का बनता है तो उतना हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसमें अपना ये प्रोसेसिंग कर लेता है जिससे कि वो खाना जलता नहीं है। तो मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको आप स्टील के बर्तनों को आप गैस पे, इलेक्ट्रिक पे, सेरामिक पर, हॉलोजन पर, इंडक्शन पर, मतलब इन सब चीज़ों पर आप इनको यूज़ कर सकते हो। और एल्युमिनियम का बर्तन का सिर्फ आप गैस पर यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको बीमारी देगी, धीरे धीरे जहर देगी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आप भी अपने किचन के बर्तनों को बदलें, एक बार ना बदलें, धीरे धीरे बदलें।
तो ये जो कुकर है पिजन का अलाइट का, ये ट्रिपली लेयर है। इसका बीच का लेयर एल्युमिनियम का दिया हुआ है, बाकी दोनों ऊपर का और नीचे का जो है वो स्टील का दिया है। 3 लेयर से ये बना हुआ कुकर है और इसका अंदर से इस एक भाग एल्युमिनियम दिया है जिससे कि खाना बहुत अच्छे से कुक होता है। और इसका गारंटी 3 to 5 ईयर है, तो 5 ईयर से तो मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और गारंटी भी 3 to 5 दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा अभी मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी तक वो ख़राब नहीं हुआ है। दूसरा जो मेरा कुकर है वो है बटरफ्लाई का। ये कुकर अगर आपकी फैमिली में 7 से 8-10 लोग अगर हैं तो मैं बोलूँगी आप ये वाली कुकर लीजिए, बटरफ्लाई की। ये ट्रिपली लेयर है और इसकी जो नीचे की पेंदी है ना, वो ट्रिपली लेयर से बनाई गई है, जिसमें आप बिरयानी, पुलाव, दाल, चावल, सब्जी कुछ भी आप बनाइए, जलते नहीं है। और इनका वज़न भी भारी है। इससे पहले जो मैंने कुकर दिखाया वो 4 से 5 लोगों का उसमें खाना बनेगा। तो ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर के वजह से इसमें खाना चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, बहुत अच्छे से कुक होता है। तो हम लेना तो चाहते हैं स्टील के बर्तनों को, लेकिन हम जानते नहीं कि किस तरह की बर्तन लें जो कि हम पैसा भी फंसाए और हमें गलत चीज़ भी हाथ ना लग जाए। एक बार अगर आप ले लेते हो ना स्टील की बर्तन, तो फिर आप लाइफ लॉन्ग, एक ऐसी लाइफ लॉन्ग तक तो आप सिक्योर रहते हो कि यार मुझे अब बर्तन नहीं लेना है, मेरे बर्तन चल रहे हैं। तो ये दोनों ही बटरफ्लाई के हैं, एक 5 लीटर के हैं, एक 7 लीटर के हैं। तो दोनों के ही नीचे की पेंदी देखिए कुछ इस तरह की है और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा है। आप एक हाथ से उठाओगे तो आपको लगेगा बहुत वज़न है, आप थक जाओगे इस तरह से। तो इनका कुछ प्रोसेसिंग भी है कि आप चूल्हा पे आप बड़े वाले ऐसे आंच पर आप ऐसे स्टील वाले बर्तनों को डायरेक्ट ना चढ़ाएं। इससे क्या होता है ना, इनकी कैपेसिटी ख़राब हो जाती है, इनकी जो अपनी अंदरूनी मशीनरी है ना उसमें दिक्कत आ जाती है। तो आप इस तरह का बर्नर में चढ़ाएं, इस तरह का बर्नर में चढ़ाएं, लेकिन बड़े वाले बर्नर में नहीं चढ़ाइए। ये स्ट्रिक्टली इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यूज़ ओनली लो फ्लेम, नो कि हाई फ्लेम। अगर हाई फ्लेम पे चढ़ाते हैं तो इस तरह का आग बनने के वजह से पूरा ही हीट हो जाता है और ये उसको सहन नहीं कर पाता। हम अगर जो नॉर्मल भाषा में बोले तो वो बर्तन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो फिर ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ हमें बर्तनों के साथ में हमें समझनी होगी, तभी हमारे बर्तन जो है वो सही टाइम तक चलेंगे, टिकेंगे और हमें यूज़ देंगे। तो मैंने बहुत सारी बातें ऐसे, जब बर्तन की दुकान में गई ना तो मैंने बोला बर्तन, स्टील के बर्तनों में तो खाना जल जाता है। तो उन्होंने बोला मैडम आप ये वाले बर्तन बटरफ्लाई के लेके जाइए, अगर इसमें भी जल जाएंगे आपके तो मीन्स कि आपको खाना बनाना नहीं आता है। तो उन्होंने सही बात बोला था। हम बर्तन तो ख़रीदने जाते हैं, हमें दुकानदार कुछ भी दे देते स्टील बोल के, और हम घर लेके आ जाते हैं और उसमें खाना जल जाता है। तो उनको ये सब चीज़ें, मैंने दुकान वाले को बोला तो उन्होंने बोला कि आप उस टाइप के अगर स्टील के बर्तन लेते हो तो पक्का आपका जलेगा, लेकिन इस तरह का जो आप नीचे से आप देख रहे हो कि ट्रिपली लेयर है, इस तरह का अगर बर्तन आप यूज़ करते हो तो आपका खाना कभी नहीं जलेगा और आप हेल्थी खाना भी खाओगे और आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। तो और क्या चाहिए, थोड़ी सी जानकारी चाहिए और हम फिर अपने किचन को स्मार्ट किचन बना सकते हैं और अपने घर को हेल्दी और बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मेरे किचन में प्लास्टिक के बर्तन भी नहीं होते हैं और ना ही एल्युमिनियम के बर्तन, तो 99% नहीं है। 1% है जो कि है डोसा का बर्तन, डोसा वाला, तो वो उसका अभी तक आया नहीं है, नहीं तो मैं वो भी ले लेती। तो यहाँ पर मैंने रोटी मेकर एक लिया है मैंने, ये भी स्टील का ही है और ये भी स्टील का है जो कि बहुत अच्छा है। मुझे प्लास्टिक नहीं पसंद है, मुझे एल्युमिनियम नहीं पसंद है और स्टील मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इनका जो वॉशिंग का प्रोसेस होता है ना, कि थोड़ा सा साबुन लगाइए, थोड़ा सा शैम्पू लगाइए और एकदम चमक जाता है, एकदम लाइट, एकदम नया जैसा लुक आता है। तो इसलिए भी मैं स्टील की बर्तन यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आप लोग स्टील के बर्तन यूज़ कीजिए, आपका भी किचन स्मार्ट लगेगा। तो अभी सबसे जो बड़ी चीज़ होती है किचन में वो होती है कढ़ाई। कढ़ाई हम कैसे ले, किस तरह के ले, जिसमें क्योंकि रेगुलर यूज़ तो सब्जियां ही है, सब्जियां ही सबसे पहले लोग बनाते हैं। तो यहाँ मेरी जो कढ़ाई है ये 2.5 लीटर की है और ये डेनोटे कंपनी की है।
तो ये मैंने बाज़ार में जाकर दुकान से लिया है, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। और मुझे ये बड़ी वाली दुकान, अच्छे वाले एक बर्तन की शॉप से मैंने लिया है। नॉर्मल दुकान में ये कढ़ाई नहीं मिलती है। इसके जगह इसकी जैसी ही आपको दूसरी पकड़ा देंगे वो लोग और बोलेंगे मैडम आप ले जाइए, इसमें आपका खाना नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है और वो खाना जलता ही है। तो ये डेनोटे की कढ़ाई है। तो मैंने इनको ऑनलाइन भी चेक किया, ये ऑनलाइन नहीं है। लेकिन अब बड़ी दुकान में अगर ये डेनोटे बोल के इस तरह की कढ़ाई को बोलते हैं कि भैया ला के दीजिए, तो वो लोग पक्का ला के देंगे। क्योंकि ये कढ़ाई सब लोग नहीं लेते हैं और महंगा भी होता है, तो जिस वजह से दुकानदार लोग मंगाते नहीं हैं, दुकान वाले लोग मंगाते नहीं हैं। लेकिन आप बोलोगे तो वो मंगा के देंगे। तो ये डेनोटे की है, एक बड़ी वाली है, एक छोटी वाली है। तो 4 लोगों के लिए ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। और फिर अगर फैमिली बढ़ जाती है तो फिर मैं वो बड़ी वाली यूज़ करती हूँ, DENOTE, डेनोटे। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पैसे लगाएंगे तो हम एक बार अच्छे से लगा लेंगे, ताकि हमारा जो लाइफ लॉन्ग सिक्योर रहे बर्तन के मामले में। तो डेनोटे करके ये कंपनी है। और इसमें जो ये कैप दिया है ना, वो बहुत ही मतलब इसके साथ ही दिया है। और उसका ढक्कन जब हम लगाते हैं ना, तो कहीं से भी भाप जो है वो बाहर नहीं निकलता है और बहुत जल्दी खाना भी पक जाता है। और ये दोनों जो कढ़ाई है वो मुझे दुकान वाले भैया ने 5,000 बोला था, लेकिन मुझे 4,500 में उन्होंने दोनों ये दिया। तो एक का 2.5 होगा या 2,200 समथिंग, दोनों को मिला के 4,500 ऐसा लगा। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ हाथ में आई है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने पतीला भी वहीं से लिया है। और इस तरह का अगर आप पतीला लेते हैं, इस तरह का नीचे से अगर प्लेट लगा हुआ है अलग अलग, तो इसमें भी आप पुलाव बिरयानी आप बना सकते हो। कभी अगर आपके ज़्यादा लोग अगर आ गए तो फिर कुकर में एडजस्ट नहीं होता है और पुलाव खिले खिले हुए नहीं बनते हैं। तो इस तरह का अगर पतीला अगर आप लोग भी लेते हैं तो इसमें अगर बनाओगे तो एकदम खिले खिले पुलाव बनेंगे। तो झंझट ये भी होती है कि एलुमिनियम में बनाएंगे तो फिर हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा, और स्टील का तो हम पक्का जलेगा। तो ऐसे वाले अगर आप लेते हैं इस तरह के वाले पतीले, तो उसमें आपका पुलाव नहीं जलेगा। तो मैंने 3 तरह के, बड़े छोटे इस साइज़ के 3 तरह के मैंने ले लिया है। और इसमें मैं पुलाव सब्जियां कुछ भी बनाती हूँ तो जलती नहीं है। और बहुत वज़न भी इसका भारी है, इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। हाथ में उठाने पर लगता है कि भारी सी कोई चीज़ हमने उठा ली है। तो पतीला अगर ले रहे हैं तो इस तरह का लीजिए, जिसका नीचे से पैन इस तरह से लगा हुआ हो, ट्रिपली लेयर हो। तो बर्तन ख़रीदने से पहले हमें जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे भी हमारे पास होते हैं, जानकारी नहीं होती है तो हम गलत चीज़ उठा लेते हैं। दूसरी बात है कि हमारे पास पैसे नहीं होती है तो हम कुछ भी, अब जो बजट में है तो वही ख़रीद के ला सकते हैं ना घर में। तो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, एक एक करके बर्तनों को चेंज करेंगे, एक ही बार नहीं करना है। लेकिन चीज़ों को बदलना है, क्योंकि हमारे लिए हेल्दी हो, हमारे लिए अच्छा हो। मैं कुकर का ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर चेक करके आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो जो बर्तन ऑनलाइन में है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड भी बटरफ्लाई का ही लिया है, और ये भी मैं ये 10 साल से यूज़ कर रही हूँ, 10 साल से। और अभी भी वो वैसे ही मुझे हेल्प दे रहा है, वैसे ही मेरे यूज़ आ रहा है। थोड़ा सा बस कलर नीचे से ये सैड हो चुका है, बट इस एलुमिनियम के बर्तन में अगर हम गैस पे यूज़ करते हैं ना, तो एक गंदी सी परत लग जाती है, और उससे आप छुड़ाने में आपके हाथ पैर सब दुख जाएंगे, और फिर 2 दिन बाद वो फिर से गंदी हो जाती है। लेकिन स्टील में यही एक चीज़ अच्छी लगती है कि थोड़ा सा भी गंदा लगा तो हम एक ब्रश से इस तरह से रगड़ दिए तो वो तुरंत नीट एंड क्लीन हो जाती है, और देखने में भी नई हो जाती है, एक लाइट आ जाती है। तो स्टील की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि पुराना तो हो तो जाता है, लेकिन वो लुक नई वाली देती है। तो ये देखिए मेरे इतने सारे बर्तन हैं, कुकर है, लाइट के हैं, पिजन के हैं, बटरफ्लाई के हैं, डेनोटे की कढ़ाई है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अब मुझे ऑब्वियस कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
तब तक के लिए बाय बाय।